हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिजनेस वैल्यूएशन ये फाइनल स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है, एक एच लिमिटेड है और दूसरा आपको बी लिमिटेड है। एच लिमिटेड एक्वायर करना चाहता है बी लिमिटेड को। एक्सचेंज रेशियो जो है उसको नेट एसेट्स वैल्यू के मेथड पे करनी है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड के बेसिस पे करनी है, और एक्सचेंज रेशियो ऑफ एच लिमिटेड टू बी इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन द एजम्पन्स मेंशन इन अ पॉइंट 4। तो पॉइंट 4 में एजम्पन्स क्या है, पॉइंट 4 में एजम्पन्स क्या है पहले आपको समझिए। एच लिमिटेड इशू अ शेयर ऑफ ₹100 each to the shareholder of B Limited in terms of the for the value of the shares arrived in the net assets basis and earning capitalization method respectively for both H limited and this। हमारे पास जो बेस नेट एसेट्स बेसिस पे, अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेशियो के बेसिस पे। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज कंसिस्ट ऑफ द वेट्स ऑफ 1 and 3 फॉर द वैल्यू ऑफ द शेयर्स अराइव्ड ऑन द नेट एसेट बेसिस। मैंने इसका 1 होगा और इसका 3 आपका वेट्स होगा जो आप लीजिएगा उसका। अब इसमें आपका यहाँ पे ये जो वैल्यूज दिया हुआ है इन करोड़, ये सारे करोड़ में वैल्यूज है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सबसे पहले एच लिमिटेड का, बी लिमिटेड का निकाला जा सकता है। यहाँ पे 10 के रेट से है और यहाँ पे 100 के रेट से, यहाँ पे 10 के रेट से है। तो वर्किंग नोट फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर एच लिमिटेड और दूसरा क्या है बी लिमिटेड। एच लिमिटेड में हमारे पास 350 का है 100 रुपए की रेट से, तो 350 करोड़ और 100 रुपए की रेट से, तो डिवाइडेड बाई 100, तो 3.5 करोड़ इसकी नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। बी लिमिटेड का शेयर कितना हो जाएगा 6.5, 10 रुपए की रेट से 6.5 करोड़ 10 रुपए की रेट से 0.65 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। दूसरी वर्किंग नोट आपको निकालेंगे, वर्किंग नोट सेकेंड नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ पर शेयर नेट एसेट्स वैल्यू। अब एच लिमिटेड का निकालेंगे, एच लिमिटेड का, अब सुनिए एच लिमिटेड का हमारे पास नेट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये सारे लेकर आपको कितने आते हैं 1300 लाख है, 1300 करोड़ है। उसमें एक और पॉइंट क्या दिया हुआ है, एच लिमिटेड है कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹300 करोड़ ऑन द 31 मार्च 2012। कंटिजेंट लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी मान लो फुली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो नेट एसेट्स कितना हो जाएगा 1300 माइनस 300 पर शेयर, नेट एसेट्स पर शेयर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। पर शेयर नेट एसेट्स वैल्यू एच लिमिटेड 1300 करोड़ माइनस 300 करोड़ डिवाइडेड बाई 3.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 3.5, तो ये हो जाएगा 285.71। और उसके बाद कौन सी कंपनी आ जाएगी अब आपको, बी लिमिटेड के लिए कोई कंटिजेंसी लाइबिलिटी नहीं है। अब आपका एसेट्स कितनी है 31.50, यहाँ पे 31.50 माइनस 0, इसकी नंबर ऑफ शेयर कितनी है 0.65, तो 31.5 डिवाइड 0.65, तो ये आपका हो जाएगा 48.46 आपका
इतना नेट एसेट्स वैल्यू पर शेयर हो जाएगा, नेट एसेट्स वैल्यू पर शेयर हो जाएगा। अब आपको दूसरा क्या दिया हुआ है उन्होंने, नेट एसेट वैल्यू अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो टोटल अर्निंग को हमने कैपिटलाइज करनी है। अब कैपिटलाइजेशन का जो मेथड दिया हुआ है वो किसके बेस पे दिया हुआ है, उन्होंने आपको बताया है वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर द एच लिमिटेड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स बार, ये आपको 300 करोड़ और 10 करोड़ आपको दिया हुआ है। वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। अब उसका इन्होंने एक बात क्या बोली है, बोथ द कंपनी इनवाइसेस द कैपिटलाइजेशन रेट इज 8%, कैपिटलाइजेशन रेट इज 8%। तो दोनों कंपनी को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग निकालनी है, और ये हमेशा के लिए कांस्टेंट के लिए परपेचुटी आपको इतना अटेंड करता है, परपेचुटी ये वाली चीजें अटेंड किया जा रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ present value of earning of H लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। तो H लिमिटेड का क्या हो जाएगा, ₹300 डिवाइडेड बाई 8%, बी लिमिटेड का 10 डिवाइडेड बाई 8%, 10 डिवाइडेड बाई 8%। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इतना करोड़ था, ये करोड़ में सारे हैं। तो 300 डिवाइडेड 0.08, 3750 करोड़, 10% 0.08, 125 करोड़ प्रेजेंट वैल्यू। ये पर शेयर अर्निंग कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ पर शेयर अर्निंग कैपिटलाइजेशन, अर्निंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एच लिमिटेड, यहाँ पे बी लिमिटेड होगा। अब यहाँ आपको 3750 करोड़ हो गया। कितना करोड़ शेयर होल्डर्स हैं भाई इनका, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। और यहाँ पे 125 करोड़ है, 0.65 करोड़, 0.65, तो ₹192.31। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3750 डिवाइड 3.5, 1071.43, इतना आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो आपका नेट एसेट्स वैल्यू का जो वेट था एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए, नेट एसेट्स वैल्यू का जो वेट था 1 था, और अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेशियो का जो वेट था वो आपका 3 था। उसका कितना था, वो 3 था। अब इनकी वेट को किस रेशियो से उन्होंने करा, उन्होंने कहा कि भाई नेट एसेट्स वैल्यू का वेट आपका 1 है और अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड का वेट कितनी है, 3 है। तो पर एसेट्स पे हम निकालेंगे कि एक्सचेंज रेशियो फॉर एच लिमिटेड, एक्सचेंज रेशियो फॉर एच लिमिटेड दैट इक्वल टू फेयर। उसका क्या नाम दिया है उन्होंने नाम दी हुई है द एक्सचेंज रेशियो ऑफ एच लिमिटेड इशू टू द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड फेयर वैल्यू बेसिस, फेयर वैल्यू बेसिस, फेयर एच लिमिटेड, फेयर वैल्यू बेसिस, फेयर वैल्यू
बेसिस। अब नेट एसेट्स कितना आया है इनका, नेट एसेट्स 285.71, 285.71 इंटू 1। अर्निंग कितना हुआ है, अर्निंग कितना, अर्निंग कैपिटलाइजेशन 1071.43, 1071.43, 1071.43 को यहाँ पे 3 से और 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पर शेयर इंटू 3, 285.71 इंटू 1 दिस, तो ये आपके पास हो जाएगा 3499.995 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड 4, तो 785 मान लो, रुपीज 785। और फेयर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेशियो फॉर बी लिमिटेड, अब आपके पास यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो फॉर बी लिमिटेड, अब बी लिमिटेड के लिए आपका एक्सचेंज रेशियो देखना जरूरी है, बी लिमिटेड के लिए एक्सचेंज देखना जरूरी है बी लिमिटेड के लिए। तो फेयर वैल्यू इसका क्या होगा, फेयर वैल्यू, अब इसके पास एसेट्स का क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स, ये नेट एसेट वैल्यू 48.46, 48.46 इंटू 1 प्लस अर्निंग कैपिटलाइजेशन क्या था 1092.31, 192.31 होल डिवाइडेड बाई 3, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 दैट इक्वल टू, अब आपके पास कितना हो जाएगा 192.31 इंटू 4 प्लस 48.46 डिवाइड 4, तो 204.425। अब ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, यही मेनली एक्सचेंज रेशियो हो जाएगा। एक्सचेंज रेशियो ऑन फेयर वैल्यू बेसिस कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, एक्सचेंज रेशियो ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो ऑन फेयर वैल्यू बेसिस 875 डिवाइडेड बाई 204.424, 875 डिवाइडेड बाई 204.425, नहीं उल्टा हो गया, टू 204.425 डिवाइडेड बाई 875, तो 0.2336, तो इसका मतलब एच लिमिटेड 0.2336 शेयर इशू करेगा फॉर 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड, फॉर 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। अब इसका आंसर हम चेक करते हैं एक बार, 0.156, 875 ये तो ठीक है, ये कैसे गलत हो गया है, 156.3475, एक बार मैं चेक करता हूँ 156 कैसे आया, 48.61, 192.3, 192.3, 192.3 एकदम करेक्ट निकला है हमारे पास।
192.3 into 3 प्लस 48.46 डिवाइड 4 156, ये गलत हो गया हमारे पास। सारे डाटा हमारे पास गलत हो गया। वन 156.34 156.34 डिवाइड 875 0.1786। एच लिमिटेड इशू करेगा 0.1786 फॉर 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। एच लिमिटेड should be issued 0.1786 shares for 1 share of बी लिमिटेड। ये हो गया। और उसके बेसिस पे ये जूम किया गया कि सारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है एच लिमिटेड का वो रिकवर हो गया। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी क्वेश्चन करेंगे। ओके थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।